जय हिंद प्यारे साथियों, मैं विनय यादव आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल विनय यूपी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग लगातार कमेंट कर रहे थे, लगातार आप लोगों के मैसेज भी आ रहे थे कि सर मैथ्स की प्रॉपर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई के लिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग इसी बात पे चर्चा करेंगे कि एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और मैंने कौन सी स्ट्रेटेजी को फॉलो किया जिससे मेरे अच्छे खासे नंबर आए, मैंने मैक्सिमम मार्क्स कैसे गेन किए। तो दोस्तों चलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आप लोगों को आई थिंक पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम लोग बात करें सीधे यूपी पुलिस कांस्टेबल की, तो कांस्टेबल में जो मैथ का पोर्शन है वहाँ पर आपको बेसिकली 38 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और यूपीएसआई की बात करें तो वहाँ पे मैथ्स के पोर्शन में आपको 40 क्वेश्चन यानी कि 40 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये तो आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन अगर हम इनका एनालिसिस करें, इनको देखें कि मतलब जो 40 क्वेश्चन का पोर्शन है, क्या सच में उसमें 40 के 40 क्वेश्चन मैथ्स के ही रहते हैं, तो वहाँ पर हम पाएंगे कि 30 से 32 क्वेश्चन जो होते हैं वही मैथ्स के होते हैं। बाकी के जो क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग से रिलेटेड होते हैं, वो प्योर मैथ्स के नहीं होते हैं या मैथ्स के ही नहीं होते हैं। अगर ऐसे ही हम देखें कांस्टेबल वाले एग्जाम में, जहाँ पे आपको 18 से 20 क्वेश्चन जो होंगे वो आपको मैथ्स के मिलेंगे, बाकी के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके रीजनिंग के या रीजनिंग से रिलेटेड होते हैं, प्योर मैथ्स के क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो ये तो खैर रही बात कि हमारा मैथ्स के पोर्शन में मैथ्स कितना आता है, लेकिन अब बात करेंगे किस किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए मैथ्स को तैयार करने की। क्या मैथ्स का उतना ही बड़ा हुआ है जितना मतलब कोचिंग सेंटर वाले, बड़ी बड़ी कोचिंग वाले बना के रखते हैं, या जो बच्चों के अंदर डर बैठा है वो बना होता है? क्या मैथ्स को अगर हम लाइटली या कम पढ़ें तो क्या सिलेक्शन हो सकता है? तो चलिए इन सब पे डिटेल में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, अगर हम कांस्टेबल की पहले बात कर लेते हैं। कांस्टेबल में मैथ्स जो है अर्थमेटिक, एडवांस, 2D 3D, प्रोबेबिलिटी और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ऐसे करके बहुत सारे मैथ्स के पोर्शन होते हैं। तो देखते हैं। देखिए, जो कांस्टेबल का एग्जाम है वहाँ पर जो अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक का पोर्शन ज़्यादा से ज़्यादा कवर किया जाता है। अर्थमेटिक ज़्यादा से ज़्यादा पूछी जाती है। और आपकी जो एडवांस मैथ है, एडवांस मैथ में आपका नंबर सिस्टम हो गया, यूनिट डिजिट हो गया, ये सारी चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं, बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं पूछा जाता। तो देखिए, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ पर मैं 3 स्टार दूंगा, जो थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है वहाँ पे 2 स्टार, और जो सबसे कम इंपॉर्टेंट है वहाँ पे 1 स्टार या फिर 0। ऐसे करके हम इसको देखते हैं, एनालाइज करते हुए चलेंगे। देखिए, अर्थमेटिक कांस्टेबल के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, इसलिए यहाँ पर हमारा 1 स्टार, ये 2 स्टार और ये 3 स्टार। ठीक है, अर्थमेटिक आपको सबसे ज़्यादा अच्छे से रगड़ के तैयार करनी। अगर अर्थमेटिक पे चूके तो फिर प्रॉब्लम्स आ जाएगी, क्योंकि अर्थमेटिक में जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप एंड सिस्टम्स हो गया, मतलब टंकी और पाइप वाला क्वेश्चन जो होता है, बोट एंड स्ट्रीम हो गया, नाव और धारा हो गया, ट्रेन वाला हो गया क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किए जाएंगे। अनुपात हो गया, औसत हो गया, CI हो गया, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। तो ऐसे क्वेश्चन आपको अर्थमेटिक में देखने को मिलेंगे, और सिंपल बहुत ज़्यादा टफेस्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे, कुछ ट्रिकी क्वेश्चन होंगे। अगर आप थोड़ा सा मैथ में एफर्ट लगाएंगे देन इट्स अ वेरी सिंपल, बहुत ज़्यादा टफ नहीं जाने वाला है एग्जाम आपका। और उसके बाद अगर हम बात करें एडवांस की, तो एडवांस पे आपको अलजेब्रा देखने को मिल सकती है, यहाँ पे आपको ज्योमेट्री देखने को मिल सकती है, और 2D 3D जो कि मैंने यहाँ पे अलग से लिख रखा है। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन अर्थमेटिक जितना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे हम 2 स्टार लेके चलते हैं। कांस्टेबल के लिए भी हम बात करें, ठीक है। और जो 2D 3D है, यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। और 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो आपका 2D का होगा, 3D का तो शायद ही आए। और वो 1 से 2 क्वेश्चन कौन सा होगा, या तो आपका बेलन का होगा या फिर शंकु का होगा। 3D में अगर आएगा तो वो गोला का होगा, या तो घन अथवा घनाभ का होगा, वो भी फार्मूला बेस्ड सिंपल क्वेश्चन होगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आने वाला है, ठीक है। तो इसको हम 1 स्टार लेके चलते हैं। लेकिन इसके जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे बहुत ज़्यादा अंदर डीप नहीं जाएंगे, ट्रिकी नहीं जाएंगे, लेकिन जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे उनको हम लगातार प्रैक्टिस में रखेंगे, अपनी लगातार उनको सॉल्व करते हुए चलेंगे। लेकिन अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता की, आप लोगों ने इंटर में जिन लोगों ने मैथ ले रखी है उन लोगों ने देखा होगा एक चैप्टर वहाँ पे लास्ट में आता है प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। ये इसमें कभी नहीं पूछा जाता, ये यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा, तो इसको हमने कट कर दिया, ठीक है। एक चैप्टर आप लोगों ने इंटर में पढ़ा होगा क्रमचय और संचय, आपके SI के एग्जाम में आ जाते हैं एक आध क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर नहीं आता, तो इसलिए हमने उसको कॉम्बिनेशन और परमुटेशन उसको इंग्लिश में कहते हैं, हमने वो चैप्टर ही नहीं लिखा। चलिए एक बार लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को मतलब ऐसा ना लगे कि हमने कुछ छोड़ दिया है। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पे क्या, कॉम्बिनेशन और परमुटेशन,
तो ये क्वेश्चन चैप्टर जो है ये नहीं आता है, कांस्टेबल के एग्जाम में ये चैप्टर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके बारे में क्रमचय संचय की हिंदी होती है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना। हाँ, अगर आपके पास टाइम बचता है तो एक आध क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड देख लीजिएगा, वरना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ये यूपीएसआई वालों के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, अब इसके बारे में बात करते हैं। अब अगर हम बात करें यूपीएसआई की, तो यूपीएसआई में भाई साहब देखिए आपको 30 से 32 क्वेश्चन मिलेंगे मैथ के, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है एक बार, दूसरा यहाँ पे माइनस मार्किंग है नहीं। यूपी कांस्टेबल में माइनस मार्किंग है, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फूक फूक के कदम रखना, जरा सा चूके खत्म, क्योंकि एक क्वेश्चन तो गलत जाएगा, साथ में आपका आधा नंबर और लेके जाएगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन गलत तो गलत, सही तो सही, बट माइनस मार्किंग नहीं है। कट ऑफ इसीलिए हाई जाता है, आप सभी लोग देखें इस बार 300 प्लस गया कट ऑफ यूपीएसआई का 2021 वाला, तो कट ऑफ भी हाई जाएगा। माइनस मार्किंग नहीं है, ऑब्वियसली कट ऑफ हाई जाना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ क्या सिस्टम रहेगा। देखिए अर्थमेटिक और एडवांस यहाँ पर जो है वो 50-50 बढ़ जाता है, अर्थमेटिक और एडवांस, क्योंकि भाई ये ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है, अधिकारी लेवल का। आप भाई दरोगा बनेंगे तो विवेचक हो जाते हैं, तो ये अधिकारी लेवल का है। तो आप यहाँ पे जो है थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। अर्थमेटिक जो है यहाँ पे अर्थमेटिक और एडवांस दोनों 50-50 रहते हैं, तो यहाँ पे अर्थमेटिक और एडवांस, तो देखिए यहाँ पे जो अर्थमेटिक और एडवांस है इन दोनों का 50-50 रहता है। जितना अर्थमेटिक का क्वेश्चन आएगा उतना ही एडवांस का आएगा, एक आध क्वेश्चन का वो मतलब डिफरेंस रहता है। तो ये दोनों हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मतलब पोर्सन हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम इन दोनों में से किसी भी एक पोर्शन को वीक छोड़ देते हैं, किसी भी एक पोर्शन को हल्के में ले लेते हैं, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है एग्जाम हॉल में। क्योंकि आप एक तो ये बात जान रहे हैं कि यहाँ पर जो है एक साथ आपको क्वेश्चन नहीं दिखते, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होता है। ऑनलाइन एग्जाम में क्या होता है कि एक बार में आपको एक क्वेश्चन दिखेगा, तो आप ये भी नहीं कर सकते कि चलो स्किप करते करते जा रहे हैं फिर दोबारा घूम के आएंगे, क्योंकि दोबारा घूम के आने में आपको टाइम लगेगा। क्योंकि बहुत बार ये ऐसा होता है कि हम याद नहीं रख पाते कि किस नंबर पे कौन सा क्वेश्चन है और कौन सा मतलब क्या करना है। तो यहाँ पे ऑफलाइन पेपर के अपेक्षा ऑनलाइन पेपर जो है वो आपके लिए जितना फ़ायदा देता है उतना ही नुकसान। देखिए ऑफलाइन पेपर में आप लोग क्या करते हैं, आप लोग गोला भरते हैं, तो वहाँ पे टाइम तो जाता है, ऑनलाइन में सिर्फ टिक मारे निकल लिए, लेकिन वही होता है कि वहाँ पे आप पेपर को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाते हैं, जबकि ऑनलाइन में नहीं कर पाते। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, कहीं पे फ़ायदे कहीं पे नुकसान। तो बेसिकली अगर हम बात कर लेते हैं वापस आके, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दोनों पोर्शन, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों बराबर इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे 2D और 3D की, तो देखिए यहाँ पे 3D के क्वेश्चन जो है और 2D के बराबर में आते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा इनका वेटेज नहीं रहता है। तो यहाँ पे हम इनको 2 स्टार लेके चलते हैं। लेकिन अगर हम देखें प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी का यहाँ पे एक या दो मतलब एक आध क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं। अब क्या है कि देखिए यहाँ पे 18 से 20 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ पे 30 से 32, देखिए क्वेश्चन का जो नंबर है वो भी बढ़ जा रहा है, 10 से 12 क्वेश्चन बढ़ जा रहे हैं। अब 10 से 12 क्वेश्चन बढ़ेंगे, दिन जाहिर सी बात है बाहर से क्वेश्चन और आएंगे। तो यहाँ पे इसको हम 1 स्टार लेके चलते हैं, मतलब इसके फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को हमको एक बार देखना पड़ेगा 100%। तो एक बात तो ये हो गई। उसके बाद में अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन और परमुटेशन की। तो कॉम्बिनेशन और परमुटेशन यानी कि क्रमचय और संचय, यहाँ से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को भी साथ में लेके चलना है। तो ये तो बात होगी सिलेबस की कि हमको कहाँ से क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। अब हम नोट्स कैसे बनाएं और कैसे पढ़ें, सबसे बड़ी चीज़ तो ये, तो हमको तो पता चलेगा क्या क्या पढ़ना, लेकिन कैसे पढ़ना ये भी ज़रूरी है। तो देखिए कैसे पढ़ना है, इसके लिए हमको कुछ नहीं, बस इतना देखने से हमने एक चैप्टर लिया कोई भी, जैसे हमने टाइम एंड वर्क ले लिया, एक चैप्टर टाइम एंड वर्क लिया, कौन सा, टाइम एंड वर्क हमने एक चैप्टर ले लिया, ठीक है। अब हमको इस चैप्टर को कैसे तैयार करना है, तो देखिए इसके अंदर हमको कम से कम 8 से 10 प्रकार के क्वेश्चन पढ़ने हैं। एक प्रकार के क्वेश्चन तो नहीं आते भाई, 8 से 10 प्रकार के क्वेश्चन आ जाएंगे। अब अगर 8 से 10 प्रकार के क्वेश्चंस को हम बैठे लेके, तो भाई इन पे कम से कम को 100 से 150 क्वेश्चन बन जाएंगे। अब 100 से 150 क्वेश्चंस अगर हम उनका नोट्स बना लें तो एग्जाम के टाइम पे रिवाइज तो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि मुझे कम टाइम में बल्क में हमको तैयारी करनी पड़ेगी। भाई 4-5 सब्जेक्ट होंगे, 6 सब्जेक्ट होंगे, जीएस में ही 6 सब्जेक्ट होते हैं, टोटल हमारे 8-9-10 सब्जेक्ट हो जाएंगे। अब इतने सारे कैसे तैयार करें, तो हमारे लिए जरूरी ये होता है कि कोई भी एक टॉपिक अगर हम लेते हैं तो उस टॉपिक को कम से कम 3 से 4 पेज के अंदर समाप्त कर लें। 3 पेज से ज़्यादा तो उसका नोट्स नहीं है होना चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा नोट्स होता है तो फिर रिवाइज करने में प्रॉब्लम्स होती है। एक सब्जेक्ट का जो आपका नोट्स है 100 से 150 पेज का होना चाहिए, उससे बड़ा नोट्स फिर आपके लिए प्रॉब्लम करेगा। क्योंकि देखिए अगर 150 पेज का भी आपका एक नोट्स है तो 10 सब्जेक्ट मतलब 1500 पेज हो गए, और 1500 पेज को 2 रात में ख़त्म करना थोड़ा सा समझ सकते हैं मेहनत का काम है। तो इसीलिए हमको थोड़ा सा आराम से अच्छे से तैयार करना है। तो अब हम टाइम एंड वर्क को कैसे करेंगे, जैसे हमने कोई एक टाइप 1 लिया,
टाइप 1 लिया तो टाइप 1 का जो फार्मूला है मैंने ऊपर फार्मूला लिखा, और उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद उसमें अप्लाइड कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन, बस अप्लाइड क्वेश्चन है। सिर्फ फार्मूले से काम नहीं चलेगा। आपने फार्मूला तो लिख लिया लेकिन पेपर के टाइम को समझी नहीं इस फार्मूले को कहाँ पे सेट करूँ, तो क्या करेंगे, तो उसके लिए टाइप 1 मैंने लिखा और उसके नीचे हमने 1 या 2 क्वेश्चन अप्लाइड करके लिख लिए और उनको सॉल्व कर लिया। बस ये हो गया हमारा टाइप 1 का नोट्स। ऐसे टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। तो बेसिकली हमारे कहने का मतलब ये है कि हम सबसे पहले चैप्टर वाइज और चैप्टर में टाइप वाइज नोट्स बनाएंगे, ठीक है। इससे हमारे लिए फायदा एक और भी हो जाएगा ये कि हो सकता है हमको बहुत सारे टाइप पता हो और 1 या 2 टाइप में प्रॉब्लम हो, तो जिस टाइप में हमें प्रॉब्लम रहेगी उसको सीधे फाइंड आउट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमको उसमें घाच पाँच नहीं करना पड़ेगा। होता क्या है कि एक ही में हम खिचड़ी बना लेते हैं, फिर क्या हम खोजते हैं बैठ के और उसमें हमारा टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो देखिए हमको क्या हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना है। अभी एकदम हार्ड वर्क करके सिलेक्शन नहीं होगा भाई साहब। स्मार्ट वर्क इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्मार्ट वर्क इज कंपलसरी, क्योंकि हार्ड वर्क करने वाले 25-30 लाख लोग बैठे हैं। जितना फॉर्म पड़ेगा 25-30 लाख जो भी फॉर्म पड़ेगा वो सब हार्ड वर्क ही कर रहे हैं और सिलेक्शन उनका होगा जो स्मार्ट वर्क करेंगे। अच्छा सिलेक्शन, अच्छी रैंक, अच्छी मेरिट उनकी होगी जो स्मार्ट वर्क करेंगे। तो आपको हार्ड के साथ साथ स्मार्ट भी करना है और स्मार्ट करने के लिए आपको चीज़ें सीखना है, कैसे हम क्या करें जो कम से कम समय में अच्छे से अच्छा कर सके। तो हमको सबसे ज़्यादा इन चीज़ों पे फोकस करना है। सबसे पहले ये फाइंड आउट कर लेना कि क्या क्या चीज़ें हमको पढ़ना है। भाई जो चीज़ें हमें प्रॉब्लम कर रही हैं सो कर रही हैं, ठीक है, उनको फाइंड आउट करके साइड करते हैं और उन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। जो हमको नहीं प्रॉब्लम कर रही है उन पे ज़्यादा फोकस क्या ही करना है, उन पे उतना फोकस नहीं करना, बस उनको लेके चलते रहना है बस। और फिर आराम से आप मैथ्स का जो पोर्शन है भाई साहब 3 महीने के अंदर आप बहुत अच्छे तरीके से एकदम बेहतरीन तरीके से मैथ्स एकदम कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम मैथ्स की सीरीज लेके आए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की या जो भी मैथ्स की आप लोग सीरीज चाहते हैं तो आप लोग नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। उसी हिसाब से आप लोगों के लिए मैथ्स की सीरीज भी लेके आई जा सकती है। तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।